आ गए आज वापस और डब्ल्यू डब्ल्यू ई का नया वीडियो जिसको हमने शायद द रेसलिंग ब्रेकडाउन नाम दिया है। मैं भूल जाता हूँ क्योंकि पेपर व्यूज पे ही आता है ना वीडियो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किस तरह से क्या कहना है, क्या करना है, जिस तरह से बोलना है, तो मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। तो डे वन डे टू दोनों का एक साथ रिव्यू करेंगे। और लास्ट में जिस तरह से फैन रेटिंग्स होती है वैसे भी मैं एज अ फैन इस रेसलमेनिया को रेट करूंगा कि ये पिछले वाले व्रेसलमेनियाज या फिर लास्ट ईयर के व्रेसलमेनियाज से बेटर था कि नहीं। तो देखो, 2 दिन का इवेंट होता है और उसमें भी आप अगर इतना हाइप भी नहीं था, सही बोलूँ तो मतलब जिस तरह का हाइप लास्ट ईयर क्रिएट हुआ था फाइनल बॉस का अचानक से आना, अब उसने पहले रोमन वर्सेस रॉक का अनाउंस किया। मैंने एक्चुअली इनकी लास्ट ईयर की डॉक्यूमेंट्री देखी कि किस तरह से सब कुछ सेटअप किया इन्होंने। तो फिर उसके बाद अचानक से उसने ब्लड लाइन ज्वाइन कर लिया रॉक ने। फिर इस तरह से सब कुछ हुआ और जिस तरह से वो हाइप बनी, कोडी रोड्स की फैमिली पे बात गई वगैरह। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो लास्ट ईयर की हाइप कंपैरेटिवली उससे बहुत कम है इस साल। और 2 दिन में मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि इतना मतलब ऑड मैचेस बोले या फिर मिड जो बोलते हैं मिड मैचेस हुए हैं ना, कि एक दो तीन तीन चार मैचेस को छोड़ के मैं अगर आपको बताऊं कि कोई ऐसा पर्टिकुलर मैच नहीं था कि इसको देख के आपको लगे कि वाह मज़ा आ गया। एक एक दो थे जिसकी हम बात करेंगे। तो उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा मैच था कि जिसमें हम सोचे कि यार ये इसमें कुछ हाइप बन रही है, किसी का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे वगैरह। और लास्ट का जो मेन इवेंट था जो आज का, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि लोगों को रिजल्ट पसंद आया है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन हुआ है मैच का वो पसंद नहीं आया है। तो हम पहले मैच से शुरू करते हैं। पहला मैच आई थिंक डे वन का हम बात कर रहे हैं। पहला मैच डे वन का था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जिसमें गंतर और जे ऊसो। अब देखो, इसमें इस रेसलमेनिया की पर्टिकुलर बात क्या है पता है? सबको वो जो प्रीव्यूज देते हैं मैचेस के पहले, इसमें सबको प्रीव्यूज इतना बढ़िया मिला है कि लोग क्या कहते हैं कि उसमें हाइप एक तरीके से बनती है कि चलो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच। उसमें भी जो माइक के ऊपर जो बात कर रहे हैं, जो टिफनी शार्लेट वाला है या फिर ये है या फिर कोडी रोड्स जॉन सीना है या फिर वो ट्रिपल थ्रेट वाला है, सबको इतने बढ़िया प्रीव्यूज मिलते हैं ना कि रेसलमेनिया के पहले आप देखते हो तो आपको लगता है नहीं इसमें मज़ा आएगा। स्पेशली इस मैच में वो जो जिमी उसो को इन्वॉल्व किया गया था, जिस तरह से पूरा वो ब्लड बाथ वाला जो सीन हुआ था उसके साथ, तो सबको लग रहा था कि बहुत बढ़िया मैच होगी। और क्या पता जिमी उसो बीच में इंटरफियर करे। और हम कभी कभी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैच में अगर बोलूँ ना तो स्टार्टिंग और सेंटर पॉइंट बहुत बढ़िया थे, सही बोल रहा हूँ। लेकिन एंड जिस तरह से होनी चाहिए ना मैच, पर्टिकुलर जो डब्ल्यू डब्ल्यू ई की मैचेस होती है, वो एंड वैसा नहीं था। एंड बहुत ऐसा लग रहा था कि ठंडा एंड हो गया। मतलब कोई मतलब ऐसा लगे नहीं कि नया चैंपियन बन गया। मतलब वो सेलिब्रेट कर रहा था तब लग रहा था कि नया चैंपियन। लेकिन सबमिशन मैचेस में भी आप देखो, जॉन सीना का एस टी एफ हो या फिर समोआ जो का कोक्विना क्लच हो, ये तो जो मैं जिसको बात कर रहा हूँ, ये जो दो मेन है, इनके मैचेस में जब सबमिशंस होते हैं ना तो पीछे क्राउड इन्वॉल्व होता है। इस मैच में जब वो सबमिशन हुआ ना तो क्राउड को भी ऐसा लग रहा था कि यार क्या कर रहे हैं। और अचानक से टैप आउट कर दिया कि ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट भूल गया कि कहाँ पे टैप आउट करना था या क्या पिनफॉल था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वो मैच एक्चुअली में जिस तरह से ग्रिप पकड़ा था। और मैं आपको बताऊं, गंथर और सेमी जेन लास्ट ईयर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आई थिंक, वो मैच का आप हाई बिल्डअप देखिए, वो पूरी मैच देखिए, उसमें आप इतने बढ़िया तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो ना। और इतनी बढ़िया राइटिंग थी उस पूरे फ्यूड की। इसमें वो राइटिंग रॉयल रंबल के बाद बनते बनते नहीं बनी ऐसा लग रहा था। स्पेशली सिर्फ एक जो मेन पॉइंट था वो जिमी ऊसो वाला था, लेकिन वो भी बीच में से चला गया ऐसा लगा। तो मैच ठीक ठाक थी इतना कह सकते हैं हम। बाकी कुछ खास नहीं था, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि जे ऊसो जीतेंगे। चलो अभी दूसरी मैचेस की बात करते हैं। जेड कारगिल वर्सेस न्योमी। मैं एक्चुअली क्या बोलते हैं वो फोटो में से देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को याद नहीं है कल कौन सी पहले दूसरी थी, और आज तो मैं लेट उठा था, पहली मैच मैंने मिस की, फिर उसकी हाईलाइट्स देख ली। तो जेड कारगिल वर्सेस नेओमी में ऐसा था कि एलिमिनेशन चेम्बर के पहले की जो पूरी
जो चीज़ है कि जिस तरह से जेड कारगिल पे अटैक हुआ वगैरह, इस मैच में मैं पर्टिकुलरली बताऊँ ना कि इसमें स्टोरी राइटिंग बहुत बढ़िया थी। मतलब जेड कारगिल का इस मैच में जो पॉइंट रखने की जो बात है कि किसने अटैक किया, क्या हुआ, किस तरह से सब हुआ, बियंका बिलेर को एक्चुअली में साइड लाइन कर दिया, वो बहुत बढ़िया बात है। और वो फ्यूड अच्छा लग रहा था, लेकिन नेओमी के साइड से थोड़ा ऐसा लग रहा था कि शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। तो जेड कारगिल विनर एक्सपेक्टेड, सबको पता था, लेकिन इस मैच में जेड कारगिल ने जिस तरह से जो सारे मूव्स किए हैं, जिस तरह से वो एक स्वैग दिखा है, मैं अगर ये बोलूँ ना कि वो स्क्रिप्ट के अंदर ही रही है, और पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि ये मैच जेड कारगिल के अलावा किसी के पास नहीं जा सकती। तो ये भी मतलब ठीक ठाक मैच थी। तीसरी मैच जो थी, जो कि वापस ट्रिपल एच की वही गलतियां जो होती रहती है, टैग टीम चैंपियनशिप्स, द वॉर रेडर्स और द न्यू डे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये न्यू डे का जो हील वाला एंगल जो बिगी को निकाल दिया उन्होंने, अब बिगी कब इंजरी से वापस आएगा। मेरे को लग रहा था कि इस रेसलमेनिया में हमें बिगी को देखने को मिल जाएगा कि वो इंजरी से बाहर है, और वो न्यू डे ने जो उसको डिसरिस्पेक्ट करके बाहर निकाला है तो उसका वो बदला लेगा। लेकिन ऐसा कुछ ऑब्वियसली हुआ नहीं। और हील फैक्टर उतना, मतलब दोनों में ऐसा लग रहा था कि वो जो गेम प्रमोट करने आए वही कर रहे थे, मैच में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। और ये स्मैकडाउन मिड कार्ड वाली मैच थी कि जहाँ पे ये स्मैकडाउन पे भी हो जाती, या फिर कोई अनडिफिटेड टेक टाइटल्स टाइप, कुछ ऐसा नहीं था कि इसमें कि वाह इस मैच में मजा आएगा। इसमें भी सेम मैं एग्जांपल दूंगा 2 साल पहले के रेसलमेनिया की, ऊसोस वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। वो मैच आप देखो, आपको प्योर इमोशंस फील होते हैं उस मैच में। इस मैच में वही चीज़ है कि स्मैकडाउन वाली मैचेस मेन इवेंट में आके टाइम वेस्ट कर रही है। तो इस मैच को मैं इतना नहीं खास कह सकता कि इसमें कुछ था। वैसे भी ये सारी एक्सपेक्टेड मैचेस थी कि ये इसमें यही जीतेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा दूसरा। फिर जो मैच थी, आई थिंक उसके बाद मैच शायद यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जो थी, जेकब फाटू और एले नाइट, इसमें एक्चुअली में इतना ज़्यादा पोटेंशियल था ना कि ये मैच अंडररेटेड रह जाएगी। मतलब कितनी बढ़िया एंट्रेंसेस, एले नाइट की एंट्रेंस बहुत बढ़िया थी, और जेकब फाटू अनएक्सपेक्टेड विनर, मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन वो जिस तरह से वो जो उमागा के बेटे हैं, आई थिंक वो या सोलो सिकुआ, दोनों में से कोई एक उमागा के बेटे हैं, तो वो जो एक रिफ्लेक्शन दिख रही थी पूरी मैच में कि जेकब फाटू कंप्लीटली डोमिनेट कर दिए एले नाइट को। और कहीं पे भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि ऐसा जायंट टाइप आदमी, मैं ह्यूज नहीं, जायंट टाइप आदमी जब ऐसे पूरे टॉप बकल से जो सारी चीज़ें कर रहा है, उड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो वो देखने में मतलब क्या अकाउंट में इन वाली चीज़ है। और उसमें मज़ा आया है एक्चुअली, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि वो एक अंडररेटेड मैच थी, जो लोगों को उतना, मतलब मिक्स्ड रिएक्शंस थे सबके, कि कुछ को पसंद आई, कुछ को नहीं पसंद आई, लेकिन अच्छी मैच थी, मैं ऐसा कह सकता हूँ। फिफ्थ मैच, और ये एक फैक्ट मैं बताऊंगा डे टू की हम जब बात करेंगे। फिफ्थ मैच जो थी, आई थिंक, अरे सॉरी, सिक्स्थ मैच जो थी, टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, इसको जो बोलते हैं ना कि फ्यूड इग्नाइट कैसे होता है, और फ्यूड किस तरह से हमें दिखाना है, फ्यूड कहाँ पे हमें एंड करना है, फ्यूड में बीच बीच में ऑफ स्क्रिप्ट कैसे जाना है, तो उसमें ये चीज़ जो थी मुझे वो बहुत पसंद आई। मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि यार टिफनी या शार्लेट में से कोई भी पीछे हटना चाहता है। और नेपोटिज्म की बात मैंने जो रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चैम्बर में की थी, और आई एम लकी टू से कि टिफनी स्ट्रेटन को वो जो पुश मिलना चाहिए वो इसमें मिल रहा है, और बहुत ही बढ़िया कर रही है वो। और जो ऑफ स्क्रिप्ट और वो जो एटीट्यूड वाली जो लड़कियां होती है ना, वैसा उसका एटीट्यूड है पूरे, जो उसमें कंपनी में जो उसका हाथ है, जो शार्लेट के सामने हो, किसी के सामने हो, मतलब वो एटीट्यूड बहुत दिखता है बहुत बढ़िया तरीके से। और इसको जो पुश मिला है ना इसमें, पर्टिकुलरली मैं बोलूँ तो डे वन में जो लास्ट मेन इवेंट था और जो यूनाइटेड चैंपियनशिप थी, उसके अलावा मुझे सिर्फ ये जो विमेंस की जो मैचेस थी ना, मैं चलो बता ही देता हूँ, डे वन और डे टू में जो विमेंस की मैचेस थी, उसने बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा बढ़िया पोटेंशियल कैरी किया है। और उसमें मज़ा बड़ा आया था, स्पेशली इस मैच में, मतलब जिस तरह से एंडिंग थी इस मैच की, तो मज़ा बड़ा आया था इस मैच में। और छा गई यार टिफनी का, क्या बोलते हैं, अभी एक नेक्स्ट सुपरस्टार के रूप में हम सब लोग देख रहे हैं, और वो
श्योरली पॉसिबल होगा। जब मनी इन द बैंक कैश इन जो स्मार्टली उसने किया था, तब से सबको था कि इसमें कुछ बात है, जो लोग इससे अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि लुडविग काइजर। मतलब मजाक कर रहा हूँ। तो इस मैच में कंप्लीटली मजा आया, मतलब वो जो एंटरटेनिंग रेसलमेनिया मोमेंट्स थे वो इस मैच में जरूर थे। एक चीज बतानी रह गई, आज और कल की कमेंट्री कहीं कहीं पे इतनी घटिया थी ना, मैं आपको बताऊं कि ये लोग रेसलिंग मैच की जगह पे सारी दूसरी बातें कर रहे हैं कि टट्टी के लिए कौन से वाइप्स यूज करते हो, वाइप्स कहाँ से लाते हो वगैरह। तो माइकल कोल जैसे लेजेंडरी कमेंटेटर बोल रहे हैं, पैट मैकफी तो चलो समझते हैं कि वो बकचोदी है वैसे भी, सही में वो है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, एडॉप्टेड सन है डब्ल्यू डब्ल्यू का, तो कभी कभी अच्छा भी लगता है। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा वेड बैरेट के अलावा कोई भी सीरियस नहीं था कमेंट्री में, सही बोलूँ तो कुछ भी बातें चल रही है, कुछ भी। मेरी चैनल का नाम है, तुम लोग कमेंट्री करो ना, जब भी कुछ ऐसा होता है कि मेन हो गया तभी बात कर रहे हैं, बाकी तो ये होगा वो होगा वही कर रहे हैं। और फाइनल मैच की अगर बात करें, सेथ रॉलिन्स, रोमन रेंस और सीएम पंक, मैं वैसे सीएम पंक को सपोर्ट कर रहा था। बहुत बढ़िया मैच था। इसमें क्या बोलते हैं, एंगल्स, राइवलरीज, पास्ट के मेंशंस, पॉल हेमन गाय वाले मेंशंस, नया पॉल हेमन गाय मिल गया। और लास्ट में अगर आपने देखा हो, डब्ल्यू डब्ल्यू ने एक बेकी लिंच का एक वीडियो वापस शेयर किया था, तो उसमें सेथ रॉलिन्स की जो क्या बोलते हैं, वो जब हील टर्न, या फिर पॉल हेमन ने जब हील टर्न किया, तो उसमें क्या उसके रिएक्शंस थे। ओवरऑल इस मैच की ज़्यादा बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्पीचलेस करने वाली चीज़ है। मतलब वो जिस तरह से जॉन सीना का हील टर्न था, वैसे ही इस मैच का वो हील टर्न था। और ओवरऑल मैच पूरी तरह से क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच थी। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये तो। और इसमें एंगल के तरीके से आप देखो तो 10 साल हो गए, फिर भी रोमन रेंस को कोई ना कोई ऐसे धोखा दे के चला जाता है और फिर वो अकेला रह जाता है। तो उसका अभी ऐसा हो जाएगा कि ट्रस्ट नो वन वाली चीज़ है, लेकिन जब भी किसी पे ट्रस्ट करता है तो वो उसके खिलाफ ही चले जाते हैं। तो इसमें यही चीज़ होती है कि ये लोग इस तरह से फिलोसॉफी भी दिखा रहे हैं। सीएम पंक बेचारे के साथ बहुत खराब हुआ कि वो मतलब क्या कहते हैं कि किस तरह से वो सीएम पंक जिस तरह से पहला मेन इवेंट, एक तो ऊपर से इमोशनल, और जिस तरह से कल्ट ऑफ पर्सनालिटी में जिस तरह से दोनों ने जो एंट्री की थी, और ऐसा ही लग रहा था कि आज इनकी मैच है। और पॉल हेमन ने तो मतलब रिएक्शंस और जिस तरह से वो जो इमोशंस दिखाए, आप देखिए जब सीएम पंक को लो ब्लो दिया, तब पॉल हेमन एकदम इमोशनल और रोने के मूड में आ गए, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, वो करना नहीं चाहते थे। और रोमन रेंस की अगर हम बात करें, तो रोमन रेंस को जब दिया तो एकदम पूरा एक डिसगस्ट और एकदम एक इविल स्माइल के साथ उनको मारा। तो उनके साथ उनको जब वो धक्का दिया होगा, तब आई थिंक उधर से उनका वो जो क्या बोलते हैं, हेट वाली चीज़ शुरू हो गई होगी कि अब तू गया, अब तू देख ले करके। तो इसमें दो क्या बोलते हैं, दो एक रियलिटीज भी दिखाई जा रही है। तो अब आई थिंक सेथ और सीएम पंक का फ्यूड पहले होगा, क्योंकि पॉल हेमन उनके साथ थे और अचानक से ऐसा किया। तो और बीच बीच में रोमन रेंस, मतलब रोमन रेंस ने भी अभी बीच में इंटरव्यू में बोला था कि अभी लास्ट वेस्ट, अभी जो नेक्स्ट ईयर वेसलमेनिया होगा वहाँ तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर तो शायद करूँगा, खेलूँगा या तो नहीं रेसल करूँगा। तो इस हिसाब से अब वो रेयरली, या फिर क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करके रोमन रेंज को यूज़ करेंगे, जिस तरह से उनको भी लोग क्या बोले कि मिस करे, या फिर उनको ज़्यादा देखने की लोगों को मज़ा आए। तो ये मैच ओवरऑल मैं अगर बताऊँ ना, तो बहुत ही बढ़िया मैच था। जिस तरह के एंगल्स, जिस तरह की फाइट, जिस तरह का बिट्रेयल, सब कुछ इसमें क्या बोलते हैं, एकदम मसाला मसाला इतना बढ़िया डाला था कि कहीं पे भी आपको फीका नहीं लगा मैच पूरा। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यार अभी बोरिंग हो रहा है। इसमें पूरी मैच में जहाँ जहाँ पे भी वो जो एक मेन इवेंट में वो जो जब फिनिशर मारता है जिसको आप सपोर्ट करते हो, तो आप एक दो ऐसे करके जो करते हो ना, तभी आपको भी लगता है कि चलो अभी जीत गए। लेकिन जब वो किक आउट होता है तो आप भी फ्रस्ट्रेशन में ऐसे करते हो। तो ऐसे मैचेस इस रेसलमेनिया में बहुत ही कम थे। इसमें जैसे कि ये एक मैच है, आज जॉन सीना कोडी रोड्स में मैं थोड़ा कह सकता हूँ कि थोड़ा इन्वॉल्व हुआ था, बाकी तो ऐसा आगे बात करते हैं, चलो कोई नहीं। बाकी तो क्या बोलते हैं कि रेगुलर रेसलिंग मूव्स चल रहे थे, बाकी और कुछ था नहीं। लेकिन इसमें ऐसा है ना कि ऐसी मैचेस अगर बनेगी तो और मज़ा आएगा। और ट्रिपल थ्रेट मैचेस जब भी रेसलमेनिया में हुई है, एकदम ब्लॉक बस्टर हुई है।
और आई एम एक्साइटेड फॉर दिस न्यू फ्यूड जो अभी शुरू होगा। तो डे वन मेरे हिसाब से अच्छा भी नहीं था, बुरा भी नहीं था, मतलब एवरेज था। अगर वो लास्ट मेन इवेंट भी खराब जाता तो बहुत ही बुरा होता, लेकिन एवरेज था, मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। और मज़ा आया उसमें, अच्छा था, लेकिन वो क्या बोलते हैं, ओवरऑल एवरेज ही था। चलिए डे टू पे आते हैं। और पहली मैच की मैंने हाइलाइट्स देखी थी, रिया रिप्ली, इयो स्काई और बियंका बिलेयर। अभी सोशल मीडिया पे ये डिबेट्स चल रही है कि इयो स्काई को अपना क्या बोलते हैं, एक जो होना चाहिए, जो पुश मिलना चाहिए, वो पुश अगर इसमें मिलता है रेसलमेनिया तो दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी एंड फॉर हर। और ट्रिपल एच का ये मैंने देखा है कि वो जो क्या बोलते हैं, ट्रस्ट फैक्टर वो हमेशा बांध के रखते हैं कि उनको कहीं पे भी किसी की ज़रूरत हो तो चल तू आज डिफेंड कर रहा है टाइटल, तू डिफेंड कर रही है टाइटल। और इस मैच में जो मूव्स नए नए देखने को मिले हैं कि जिस तरह से कोई भी मूव कहीं पे भी चल रहा है, और कुछ भी कहीं पे भी आप देखो ना तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ईओ स्काई हार रही है। मतलब वो टर्न बकल पे जहाँ पे उसको सिर पे लगा था रिया रिप्ली की वजह से, तो वहां पे आपको लगता है कि चलो गई अब तो। लेकिन फिर जो पूरा कमबैक है इस मैच में भी, वही चीज़ जो आई थिंक फेटल फोर वे में हुई, पहले जो पावर बॉम्ब मारा बियंका बिलेयर ने, अपना फिनिशर किया, फिर उस पे से ईओ स्काई ने पावर बॉम्ब मारा, तो ऐसे फिनिशेस होते हैं तो लोगों को भी मज़ा आ रहा था। तो वैसे मैचेस में इन्वॉल्व होना अच्छा रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये मैच अच्छी थी, मतलब हाइलाइट्स देखी है तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन अच्छी मैच थी। और ट्रिपल एच की वही चीज़ जो मैं वापस कहना चाहूँगा कि वो पुश देते हैं अच्छा लोगों को, तो वही किया है उन्होंने इस मैच में भी। अभी दूसरी मैच आई थिंक थी डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अभी ये राइवलरी का कैसा है ना कि इसमें कौन फेस है कौन हील है किसी को कुछ पता नहीं है। मतलब या तो दोनों हील है, या तो दोनों फेस है, या तो न्यूट्रल है। मतलब जज करना बहुत ही मतलब ऐसा हो गया है कि है अभी कुछ तो होगा, देखते हैं। और मैं पता नहीं क्यों मैकिंटायर को एक ऐसी इररिलेवेंट सी मैच में नहीं देखना चाहता। मतलब इसका बिल्डअप भी ऐसे अचानक से हुआ था एलिमिनेशन चेम्बर के वक्त, तो इतना सेंस नहीं बना था। मतलब आप देखो, अगर आप अपने ये ईओ स्काई और बाकी साले में इतना टाइम लगा रहे हो, चलो ईओ स्काई तो अचानक से चैंपियन बनी थी वैसे ही रॉ में या उसमें, लेकिन आप अगर उतना ही टाइम लगा रहे हो तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगाओ कि सोचो कि इसमें क्या क्रिएटिव हो सकता है, आप किसका रिटर्न या फिर किसी को इंटरफेयर कर सकते हो। वो आपने किया नहीं, और उतना टाइम भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि चलो यार हो गया तो हो गया, देखते हैं। और मैच भी मतलब ठीक ठाक था, उतना कुछ खास नहीं था इसमें, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे भी हील है कि फेस है कुछ पता ही नहीं चल रहा। दोनों के क्या बोलते हैं, माइक वर्क्स में भी ऐसा बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, तू ये करेगा तो मैं वो करूंगा। तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन क्राउड फेवरेट है इस दोनों में से। चलिए, तो तीसरी मैच आई थिंक थी रैंडी ऑर्टन का ओपन चैलेंज लॉकर रूम में, और जो एंड्री का क्या बोलते हैं लोग, ऐसे मैंने सुना आज सोशल मीडिया में, मैं ट्विटर पे देख रहा था, जो बाहर की ऑडियंस है, कि जो एंड्री सिर्फ बोला उन्होंने, और कि जो एंट्री हो सकता है, और वो आ गया। और ये क्या बोलते हैं, वो फनी मैच थी, एंटरटेनिंग और फनी मैच थी, कि इसमें मज़ा आया एकदम। ऐसे क्या बोलते हैं, वो माइंडलेस मैच थी ऐसा बोले तो चलेगा, क्योंकि जो एंट्री का मेरे को ज़्यादा पता नहीं है टीएनए में वो सीरियस है कि ऐसे ही है। और जिस तरह से वो जो आरकेओ पड़ा अचानक से, और फिर जब खुश खड़ा किया वापस उनको, और वापस आरकेओ दिया, तो मज़ा आया। और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस इसमें भी इस तरह से तोड़ी गई, या फिर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई कि कोई आएगा वापस, कोई कुछ करेगा, जो कुछ नहीं हुआ। कि रूसेव और आई थिंक एलिस्टर ब्लैक की वापस आने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कुछ था नहीं, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो आप। लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि इनको स्पॉट किया गया तो ये क्या आएंगे वापस, तो उतना भी सेंस लगाना कोई मतलब है नहीं। स्टोन कोल्ड था तो वो थोड़ी वापस उधर मदद करने आया, द रॉक तो पता नहीं किधर ही था। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये मैच में मज़ा, मतलब फनी मैच थी, मतलब अच्छी थी वो। फिर मैच थी फेटल फोर वे, आई थिंक डोमिनिक मिस्टीरियो, फिन बैलर, ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा। अभी फेटल फोर वे मैच थी, और एक इंटरेस्टिंग प्लॉट इसका, मतलब
जो क्या बोलते हैं एंथोलॉजी, जो मैंने कल रिव्यू में बोला था तो मेरे मन में आ गया, एंथोलॉजी टाइप था ये, कि मतलब एक इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जो दो दोस्त थे वो भी सामने सामने हो गए, किस तरह से ब्रॉन ब्रेकर सबको स्पीयर पे स्पीयर करते गया, फिर भी किसी को मतलब ऐसा नहीं था कि चलो ये अभी मज़ा आएगा अभी ये होगा, लेकिन पूरी मैच में सब लोग एक बंदे के लिए रूट कर रहे थे और वो था डोमिनिक मिस्टीरियो, और उसने अपना क्या बोलते हैं वो जो एक लक फैक्टर नहीं, लेकिन जो एक होता है ना कि आई एम हियर टू प्रूव माई सेल्फ वाला जो चीज़ है, वो उसने प्रूव कर दिया, और इस मैच में वो ही पूरी पूरी मैच में वही लाइमलाइट था, अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा। और कहीं पे भी आप देखो, कहीं पे भी इस मैच में ऐसा नहीं था, क्योंकि चार लोग जब इन्वॉल्व होते हैं ना, आपको मैं एक गेम बताता हूँ, रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D, मुझे पता नहीं आप लोगों में से किसने किसने खेली होगी वो गेम, उसमें एक बुकिंग मोड आता है, तो जब 3 या 4 लोग होते हैं ना, अगर दो की मैच है तो उसमें ये सब सारी चीज़ें पुल ऑफ करना बोरिंग हो जाता है, कि इसमें आगे कब होगा आगे कब होगा। 4 लोग हो गए ना तो आपको दोनों साइड नजर रहेगी कि ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, तो आपको उसमें भी एक मज़ा आते रहता है कि चलो मज़ा तो आ रहा है, एटलीस्ट कहीं पे भी बोर नहीं हो रहा है। फिर केरियन क्रॉस की बीच में आने की क्या बोलते हैं ज़रूरत नहीं थी, आई थिंक वो एजे स्टाइल्स में था, सॉरी। इसमें तो मतलब जिस तरह का वो जो फिनिशर पे फिनिशर दिए जा रहे हैं और लास्ट में 619 और फिर वापस एक और फिनिशर, तो इसमें मज़ा बड़ा आया। अभी इनको डिसाइड करना है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को फेस या हील में से क्या रखना है, मतलब फिन बैलर तो हील ही है ऐसा अभी तो, अभी के लिए तो लग रहा है। पेंटा को एक बहुत बढ़िया पुश लग सकता है क्योंकि उसकी एक फॉलोइंग ऑलरेडी है, आई थिंक पहले AEW में थे, फिर जब रॉयल रंबल में आए तो उसमें भी जो चीयर्स हुई थी तो उसमें पता लगता है कि फॉलोइंग है। और उनको एक पुश मिलेगा तो आई एम ईगरली सीइंग मोर ऑफ हिम, तो देखते हैं क्या होता है। दूसरी और सेकेंड लास्ट मैच जो थी, लिव मॉर्गन रेकेल रोड्रिगेज वर्सेस लाइरा वेल्किरिया और बेकी लिंच, ये एक और मैच ऐसी थी कि मिड कार्ड स्मैकडाउन वाली मैच थी, कि बेली होती तो शायद और मज़ा आता, लेकिन बेकी लिंच को रिटर्न करते हुए देख के एक खुशी हुई, स्पेशली जब आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी बेटी के सब वो आई थी, मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी, तो उसमें भी मतलब शी वॉज ओके एंड सेटिस्फाइड कि चलो एटलीस्ट टाइटल पुश आते ही मिल गया। और वैसे मैंने निकी बेला में बोला था कि डीवास के टाइम पे ये अकेली थी जिसने पूरा विमेंस लॉकर रूम साथ में रखा था। बेकी लिंच के टाइम पे क्या था कि शार्लट को कभी कभी पुश मिलता था कभी कभी नहीं, एलेक्सा ब्लिस मिड कार्ड में गिनी जाती थी, बेकी लिंच वॉज द ओनली वन जिसको आप थ्रू आउट देखते आ रहे हैं, और अभी उनको लोग ओवर रेटेड बोल रहे थे, जो कि कोई सेंस नहीं बनाती चीज़, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ओवरऑल मैच अच्छी थी, मतलब एक्सपेक्टेड था कि टाइटल्स चेंज होने वाले हैं, तो अच्छा था। अभी फाइनल मेन इवेंट जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। कभी कभी क्या होता है ना कि आप कुछ ज़्यादा ही होप्स लगा के बैठते हो, और मैंने तो लगाई नहीं थी, मैं सही बोलूँ तो, कि चलो स्टोन कोल्ड आ जाएगा, रॉक आ जाएगा, फिर अचानक से सेथ और पॉल भी आ जाएंगे तो इनका नया जो सोल सेलिंग वाला चीज़ है वो हो जाएगा। तो वो तभी सेंस बनाता है कि जब आप लास्ट ईयर का रेसलमेनिया देखो ना, तो आपको पता चलता है कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स ऑलरेडी साथ में थे, रॉक हर बार आ रहा था, हील टर्न वाले में आ रहा था, तो आप देखो तभी उसमें पॉसिबल क्यों था कि आपको एक होप रहती है कि चलो अभी ब्लड लाइन रूल्स के साथ मैच रखा है तो कोई ना कोई बीच में इंटरफेयर करेगा, तो इसमें तो कुछ रूल्स भी नहीं थे, मतलब नो डिस्क्वालिफिकेशन या कुछ था ही नहीं, ट्रेविस स्कॉट भी अचानक से आ गया जिसकी वजह से जॉन सीना जीत गए। और आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी, क्योंकि आप अपने चाइल्डहुड हीरो को रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखते हो, चाइल्डहुड रेसलिंग हीरो को, तो आपको अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट ट्रिपल एच ने ऐसा तो नहीं किया कि नहीं अभी तो कोडी रोड्स को आगे पुश देना चाहिए। एक तरीके से अभी समर स्लैम और या फिर नेक्स्ट रेसलमेनिया, अगर जो जॉन सीना खींचना चाहे तो, अगर उनकी स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट अच्छी जाती है तो पता चलेगा हमें कि किस तरह की चीज़ें फॉरवर्ड है जॉन सीना के लिए। बाकी तो समर स्लैम पे या तो रैंडी ऑर्टन और रोड्स में से किसी एक को इनके सामने टाइटल पुश मिलना चाहिए। और ओवरऑल मैच की बात करूँ तो विनर में देख के बहुत मज़ा आया, मतलब मैं उछल रहा था, बहुत बढ़िया हुड चीयर सब कुछ किया। एग्जीक्यूशन ऐसा था ना कि रेगुलर रेसलिंग मूव्स कर रहे थे, और सेली सोल को जॉन सीना को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया कि सोल सेल हो गई है तो अभी क्या अभी क्या, तो
ज़्यादा रिएक्शंस ही नहीं दे रहे, ना ही मूव्स हो पा रहे। एक पॉइंट पे टाइम के बाद एक होता है कि बार अप जाता है, लेकिन फिर वो वापस नीचे आ जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो जीत गए तो अच्छा है, मतलब मिड मेन इवेंट था, इससे अच्छा जो पहले दिन का जो मेन इवेंट था उसमें ज़्यादा मज़ा आया। तो व्रेसलमेनिया इस साल का उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था। ट्रिपल एच को मतलब कहीं कहीं पे ऐसा था कि जल्दी जल्दी स्टोरीज लिख देता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन में इस बार कुछ कुछ मैचेस में बहुत मार खा गए। और ये मिड कार्ड वाली आदत पेपर व्यूज में डालने वाली, ये तो आई थिंक किसी भी बुकर की जाने वाली नहीं है। लेकिन राइवलरीज को जिस तरह से हीट किया था ना, तो वो जिस तरह से पकनी चाहिए वैसी नहीं पकी। लेकिन एक दो जो रोमन रेंस वाले मैचेस की अभी मैं एक्साइटेड हूँ कि वो तीनों के साथ क्या होता है। टिफनी शार्लेट वाले में एक्साइटेड हूँ, बेकी लिंच और उसके पहले जो ये ईओ स्काई वाला जो पुश मिला उनके लिए एक्साइटेड हूँ। जॉन सीना कोडी रोड्स में क्या होता है वी डोंट नो। द रॉक वापस आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, देखते हैं उसमें। मैं एज अ फैन इस रेसलमेनिया को कंपेयर करूँ लास्ट ईयर से, रेटिंग तो बात की बात है, तो उस लेवल तक तो गए ही नहीं है ये। पहली चीज़ और लास्ट चीज़, ये उस लेवल तक का तो रेसलमेनिया था ही नहीं कि जहाँ पे सब चीज़ें इन्होंने क्लियर कर ली हो, सब कुछ बॉक्सेस टिक हो गए हो। मैं ओवरऑल इसको अगर रेटिंग दूंगा तो भी दोनों का मिला के 3 स्टार्स दूंगा, क्योंकि अच्छा था लेकिन उतना भी नहीं, तो ठीक है, मतलब मज़ा तो आया एटलीस्ट। और आगे की प्रिडिक्शंस भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि रो रेसलमेनिया, रो आफ्टर रेसलमेनिया वाली चीज़ ऐसी है ना कि आपको कुछ आइडिया नहीं रहता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। तो देखते हैं, चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।